हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ जो भी कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ हमने पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा ही है। बस एक दो चीज़ें ही नया है। ठीक है, प्रोसेसर तो हमने देखा ही है, मेन मेमोरी भी हमने देखा है, डिस्क, डीएमए कंट्रोलर, प्रिंटर, कीबोर्ड और नेटवर्क इंटरफेस है। ठीक है, प्रोसेसर हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू प्रोसेस द डेटा। मेन मेमोरी क्या होता है? रैम एंड रोम होता है। डिस्क यानी क्या होता है? डिस्क यानी डिस्क इज टू स्टोर द डेटा। ठीक है, डेटा को हम स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। मेन मेमोरी क्या है? इंटरनल कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद डीएमए कंट्रोलर, इसके इसके बारे में बताऊंगा मैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेटवर्क इंटरफेस यानी कुछ खास नहीं होता। नेटवर्क इंटरफेस यानी हम कोई भी नेटवर्क को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। हम किसी भी नेटवर्क को हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैन पोर्ट। ठीक है, अब बारी आती है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए का फुल फॉर्म तो आपको सामने वो बड़ा सा हेडिंग ही दिख रहा होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आपको इसको हेडिंग अगर आप थोड़ा सा आपको समझ लें तो आपको तब आपको सबको समझ आ जाएगा। हम डायरेक्ट यानी कि सीधा मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, बस बात ही खत्म। ठीक है, और ये सबसे यहाँ पर ज़रूरी है कि ये है सिस्टम बस। ठीक है, एक ही लाइन में होता है। ठीक है, और सिस्टम बस यानी क्या होता है कि एक बस का फुल फॉर्म, बस का डेफिनेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। बस इज अ सेट ऑफ वायर्स यूज टू कनेक्ट इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, बस एक सेट ऑफ वायर्स है हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हम इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब एक वर्किंग कैसे होता है उसके बाद हम देखेंगे कि डीएमए कंट्रोलर क्या होता है और एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये सब कुछ कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा जो कि हम प्रेस करते हैं तो वो प्रोसेसर के पास ही होता है। समझ लीजिएगा मुझे कीबोर्ड से कोई भी डेटा प्रेस कर रहा हूँ तो क्या करेगा? ये लेटर प्रेस कर रहा हूँ तो कीबोर्ड से कहाँ पर जाएगा? बस के पास जाएगा। बस से क्या कहाँ पर जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। सही है, प्रोसेसर के बाद ही मेन मेमोरी के पास जाएगा। जब प्रोसेसर उसे अलाउ करेगा तभी वो मेन मेमोरी के पास जाएगा, और मेन मेमोरी क्या करेगा? एक और आउटपुट डिवाइस के पास वो डेटा को भेज देगा। उस आउटपुट का डिवाइस आप ले सकते हो कि मॉनिटर, वो मॉनिटर क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा डेटा को। सिंपल है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है, जब प्रोसेसर को अलाउ करेगा तभी वो डेटा क्या करेगा? मेन मेमोरी के पास आएगा। सही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब प्रोसेसर जो कीबोर्ड के पास जो डेटा है वो बस के जरिए प्रोसेसर के पास आएगा। जब प्रोसेसर उस डेटा को अलाउ करेगा तभी वो मेन मेमोरी के पास जाएगा। तो प्रोसेसर हर चीज़ में अलाउड होता है, तो बिना प्रोसेसर के वो कंप्यूटर है ही नहीं। ठीक है, मतलब प्रोसेसर के बिना वो क्या होता है कि अगर प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, क्या होता है कि हम डेटा को एंटर तो कर सकते हैं, हम उसको बस स्टोर कर सकते हैं, ना तो डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हम डिस्प्ले कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमारे पास प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अभी क्या से देखा कि कीबोर्ड से हम डेटा को पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। तो हमारे पास प्रोसेसर के पास जा रहा है, तो प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करके मेन मेमोरी के पास भेज रहा है। वो मेन मेमोरी क्या कर रहा है? वो उसको उस डेटा को एक आउटपुट डिवाइस के अंदर भेज देगा, और वो क्या करेगा? डेटा क्या करेगा? डेटा को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर ही वहाँ पर सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। सही है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर ओनली ये सारा का सारा काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस, तो देखिए कीबोर्ड से लेके यहाँ पर प्रोसेसर के पास जा रहा है तो टाइम कंज्यूम हो रहा है। सही है, तो उसके बाद प्रोसेसर के बाद उसके बाद मेन मेमोरी के पास जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो, बल्कि जो मिली सेकेंड्स में होता है वो और भी ज़्यादा तेज में हो। जो कि मैं एक कोई भी लेटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में तो डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा स्पीड और हो। ठीक है, तो एक मैं कैसे करूँगा? तो इसके इसके लिए एक और कंट्रोलर हमने लाया है जिसका नाम है डीएमए कंट्रोल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, मैं अभी इसको दिखा देता हूँ। ओके, डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोल। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो क्या करेगा?
जब कीबोर्ड से लेके क्या करेगा, पहले प्रोसेसर के पास जाता था, ठीक है। प्रोसेसर के पास जब प्रोसेसर उस डेटा को अलाउ करेगा तभी वो मेन मेमोरी के पास जाता था। तब मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस पे और या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जाके भेज देता। तो वो आउटपुट डिवाइस जो कि मॉनिटर होता है वो क्या करे, डिस्प्ले कर देता। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कीबोर्ड से प्रोसेसर के पास जा रहा है डेटा विद द हेल्प ऑफ मीडिया। यहाँ पर बस के जरिए क्या कर रहा है, डेटा प्रोसेसर के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस हो रहा है उसके लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। कीबोर्ड से प्रोसेसर के पास जो भी डेटा जा रहा है उसके लिए टाइम लग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइम कंज्यूम ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक और कंट्रोलर ले रहे हैं जिसका नाम है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम फास्ट जो कि डेटा को पास कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड को प्रोसेसर के पास भेजने के बजाय हम कीबोर्ड को जो भी डेटा है उसे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के डीएमए कंट्रोलर पे भेज रहे हैं। तो उसके बाद डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ बस मेन मेमोरी के पास जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से मेन मेमोरी के पास, मेन मेमोरी क्या करेगा, उसके बाद फिर से आउटपुट डिवाइस पे भेज देगा। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल पूछ रहे हैं, आपका दिमाग में सवाल आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर तो प्रोसेस के पास यहाँ तक से लेके यहाँ तक प्रोसेसर के पास डेटा पहुँच जा रहा है, उसके बाद मेन मेमोरी के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कीबोर्ड से लेके डीएमए कंट्रोलर के पास जा रहा है, ठीक है। वहीं और यहीं से लेके मेन मेमोरी के पास जा रहा है। तो यहाँ पर डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि फास्ट कैसे होगा, यही है इस यहाँ पर समझने वाली बात, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी प्रोसेसर के पास डेटा जा रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक डीएमए से लेके मेन मेमोरी के पास जो डेटा जा रहा है, डीएमए फास्ट प्रोसेस करता है जो कि डेटा को। डीएमए एक हार्डवेयर डिवाइस है, आपको ध्यान में रखना है। डीएमए क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डेटा को फास्टली प्रोसेस करता है, ठीक है। जब प्रोसेसर तो अवेलेबल होता है सिस्टम के अंदर, यानी कि सीपीयू के अंदर होता है, लेकिन प्रोसेसर क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा, किसको, डीएमए कंट्रोलर को अलाउ करेगा, तुम ये सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह से डीएमए कंट्रोलर ये सब कुछ परफॉर्म करेगा। तो क्या हो रहा है कि देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो रहा है। फिर देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। कीबोर्ड से लेके डीएमए कंट्रोलर तक और कंट्रोलर से लेके मेन मेमोरी तक और मेन मेमोरी से लेके आउटपुट तक, ठीक है। अब एक मैंने फिर से कहा डीएमए कंट्रोलर प्रोसेसर से ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। इसलिए फास्ट प्रोसेसरिंग होता है, ठीक है। प्रोसेसर तो क्या करता है, सीपीयू के अंदर होता है, लेकिन प्रोसेसर क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर को परमिशन देगा, हाँ तुम ये सब कुछ काम कर सकते हो, तो ये सब कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, ये सब कुछ तुम कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा डीएमए कंट्रोलर को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कीबोर्ड से लेके डीएमए कंट्रोलर तक डेटा होगा और डीएमए कंट्रोलर से लेके मेन मेमोरी से और मेन मेमोरी से लेके आउटपुट डिवाइस तक ये क्या होगा, डेटा फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड से लेके प्रोसेसर से लेके मेन मेमोरी तक जो भी डेटा होगा वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। इसलिए हम प्रोसेसर के बजाय डीएमए कंट्रोलर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा हम डीएमए कंट्रोलर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो भी इनपुट से लेके हम आउटपुट डिवाइस तक जो भी हमने टाइप करते हैं डेटा, वो डिस्प्ले जो होना है उसको हम स्पीड करने के लिए और ज़्यादा स्पीड करने के लिए हम डीएमए कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। जब डीएमए कंट्रोलर यूज़ होता है तब प्रोसेसर काम नहीं करता, मतलब प्रोसेसर आइडल बैठा होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसर ही अलाउ करता है डीएमए कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए। और डीएमए कंट्रोलर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है और ये सब कुछ किसके ज़रिए होता है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, कीबोर्ड से लेके डीएमए कंट्रोलर तक, डीएमए कंट्रोलर से मेन मेमोरी तक और मेन मेमोरी से लेके आउटपुट तक। इसको हम देखिए, कर्सर देखिए मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम कह सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से लेके डीएमए कंट्रोलर तक, डीएमए कंट्रोलर से लेके मेन मेमोरी से लेके आउटपुट तक, इसे हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा, कीबोर्ड से लेके प्रोसेसर तक, प्रोसेसर से लेके मेन मेमोरी तक, मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस तक, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हुआ, है कि नहीं, है कि नहीं। कीबोर्ड से लेके प्रोसेसर तक, प्रोसेसर से लेके मेन मेमोरी क्या हुआ, इनडायरेक्ट मेमोरी हुआ,
ठीक है। और यहाँ पर कीबोर्ड से लेके डीएमए कंट्रोलर से लेके मेन मेमोरी से आउटपुट तक ये क्या हुआ, डायरेक्ट मेमोरी हुआ। ठीक है, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली बिना प्रोसेसर के हम यूज़ कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, तो ये हुआ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगर हम प्रोसेसर से लेके हम डेटा को पास करें तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।